डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आप सबका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड पेपर ईएस 236 ई लर्निंग, उसमें ब्लॉक 4 यूनिट 14 मोबाइल लर्निंग बेनिफिट एंड लिमिटेशन। तो मोबाइल लर्निंग क्या है, उसके बेनिफिट क्या है और उसके लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे मेन हमारा जो आउटलाइन है वो देखें तो है इंट्रोडक्शन है, बेनिफिट ऑफ मोबाइल लर्निंग, लिमिटेशन ऑफ मोबाइल लर्निंग और डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मोबाइल लर्निंग में, कौन से डिवाइस, कौन से प्लेटफॉर्म यूज होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और यूज ऑफ मोबाइल लर्निंग में क्या क्या यूज है और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम देखें तो जो हमारा लर्निंग आउटकम आएगा, तो इस लेक्चर को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो आपका लर्निंग आउटकम आएगा वो है अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट ऑफ मोबाइल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ मोबाइल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ मोबाइल लर्निंग इन एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो हम जैसे कहते हैं मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, इज द डायनेमिक एंड इनोवेटिव अप्रोच। जब मोबाइल लर्निंग आया, एजुकेशन में जब मोबाइल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसको जब डिफाइन जो कर रहे हैं तो मोबाइल लर्निंग या शॉर्ट करके उसको एम लर्निंग, तो ये क्या है कि एक डायनेमिक इनोवेटिव अप्रोच एजुकेशन में डिजिटल एज में ये स्टार्ट हुआ। इट हैज़ द ट्रेडिशनल बाउंड्री। ये जो मोबाइल लर्निंग हो वो ट्रेडिशनल बाउंड्री, जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम था, जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा लेक्चर लेने का, उसको क्या किया, उसको क्रॉस किया, उसको उस बाउंड्री को तोड़ के एक अलग एजुकेशन जो मेथड है लेक्चर लेने का उसको डेवलप किया। इंडिविजुअल टू एक्सेस एजुकेशन कंटेंट एनी टाइम एनीवेयर, जिसको हम मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसमें देखें तो शिफ्ट द लर्निंग पैराडाइम, उसके वजह से क्या हुआ, एम लर्निंग के आने में जो हमारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था क्लास का, जो हम ट्रेडिशनल यूज कर रहे थे लेक्चर मेथड से, सिर्फ क्लास में हम लेक्चर के माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे थे, वो चेंज हुआ। वो ये मोबाइल आने से उस क्या किया, वो जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन था उसको स्टूडेंट सेंट्रिक बना दिया। तो हमारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, हमारा टाइम पीरियड जो वो ही पूरा शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, मेथड चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया हमारा। तो उसी के बारे में अवेयर कर रहा है कि हमारा जो मोबाइल लर्निंग आने से जो लर्निंग पैराडाइम है पैराडाइम्स है वो हैज़ बी चेंज। एजुकेशन पॉलिसी मेकर एंड लर्नर लाइक द ऑप्शन, अलग अलग तरीके से पॉलिसी इम्प्रूव की। पॉलिसी के थ्रू हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी करना शुरू किया। उसके बाद अगर हम इसमें देखें, इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर क्या करेंगे, उसमें हम फोकस करते हैं एडवांटेज। हम स्पेशली फोकस करेंगे उस पर, मोबाइल लर्निंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, उसके लिमिटेशन क्या है, मोबाइल लर्निंग शेडिंग लाइट टू पोटेंशियल उसका क्या है, उसको कितना प्रभावित करता है बच्चों को, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर हम अगले आएँ तो हम उसको डिफाइन करके व्हाट इज़ द मोबाइल लर्निंग, कि मोबाइल लर्निंग हमारी है क्या। तो इसमें हम देखें तो बहुत सारी कि मोबाइल लर्निंग ऑफर द एज ए एम लर्निंग कह सकते हैं, रिफर टू द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप एजुकेशनल पर्पस के वजह में। जब हम एजुकेशनल पर्पस से, जब हम मोबाइल लर्निंग का टैब का, स्मार्टफोन का जब इस्तेमाल हम एजुकेशन कर रहे हैं तो हमारा एक तरह से मोबाइल लर्निंग हो गया। या जैसे हम इस पिक्चर के हिसाब से देख सकते हैं कि एम लर्निंग स्टैंडर्ड फॉर द मोबाइल लर्निंग, अ कंसेप्ट दैट इन्वॉल्व द नॉलेज एक्वेशन वाया द यूज ऑफ स्मार्टफोन एवरीवेयर, एवरीवन हैज अ स्मार्टफोन, सो इट इज रेशनल द यूज ऑफ फॉर द स्टूडेंट। क्योंकि मोबाइल लर्निंग इसलिए ज़्यादा यूजफुल हो गया क्योंकि मोबाइल जो है सबके पास है, सारे लोग, लगभग लोगों के पास मोबाइल अवेलेबल है। तो उसके थ्रू जब स्टूडेंट जुड़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कहीं भी डेटा एक्सेस कर सकता है, लेक्चर एक्सेस कर सकता है, तो उन सब चीज़ों में
उसको क्या हुआ बेनिफिट मिलेगा, जैसे एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। मोबाइल लर्निंग है, मोबाइल है उसके पास, तो जो भी डेटा है, जो भी लेक्चर है, एजुकेशन मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन हो कहीं भी हो एक्सेस कर सकता है। दूसरा डिवाइस कंटेंट फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में डिवाइस जो है वीडियो है, ई बुक्स है, ई लाइब्रेरी है, क्विज है, इंटरेक्टिव मोड है, वो सारे क्या करते कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या है फ़ायदा है कि जो लर्नर है स्टाइल वो अपने अनुसार चीज़ों को पढ़ेगा, अपने टाइम के अनुसार चीज़ों को अध्ययन करेगा, इसलिए फ्लेक्सिबल वहाँ मोड पर। कंसेप्ट ऑफ मोबाइल लर्निंग का कंसेप्ट अगर देखें तो पोर्टेबल लर्निंग, इसमें पोर्टेबल लर्निंग क्या है, द कोर कंसेप्ट रिवॉल्व अराउंड द मेकिंग लर्निंग पोर्टेबल, इनेबलिंग लर्निंग टू कैरी देयर द एजुकेशन रिसोर्स वेयर दे गो, कहीं भी वो मूव कर सकता है उसको लेकर के, पोर्टेबल फॉर्म में है। बियॉन्ड द क्लासरूम वॉल, क्लासरूम जो वॉल है उसके बियॉन्ड भी हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। अडॉप्टिव एंड पर्सनलाइज, पर्सनल लर्निंग में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इन सब को देखते हुए, इस सब फायदे को देखते हुए हम मोबाइल लर्निंग को जब एजुकेशन में तो एक इनोवेटिव चेंज हम लाए उसमें, उस मेथड को हम समझने, अगर इस पिक्चर के थ्रू हम उस मेथड को समझना चाहें, कैसे मोबाइल लर्निंग को जो मेथड है कैसे यूज हम करते हैं, तो उसमें देखें पहले कह रहा है कि मोबाइल है हमारा एक्सपर्ट जो मॉडल है, तो एडॉप्ट हाइपर मीडिया हो गया, एडॉप्टिव प्रेजेंटेशन, एडॉप्टिव नैरेटिव एंड सपोर्ट, कुछ भी जो भी हम नैरेटिव भेजें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े, ये स्टूडेंट साइड हो गया, ये टीचर साइड हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले नॉलेज रिस्पेक्टरी यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लर्निंग स्टाइल हमारी क्या होनी चाहिए, मोबाइल लर्निंग या हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो हमारी लर्निंग स्टाइल टीचर की क्या होनी चाहिए, वो हो गया। करंट नॉलेज उसका क्या होना चाहिए, तो करंट नॉलेज किससे, जो कंटेंट हैं, कंटेंट नॉलेज जो भी पढ़ाना चाहता है उसके में उसको कितना नॉलेज है, टेक्नोलॉजी यूज करने में उसका कितना उसको नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी उसके पास कितनी है, वो टेक्नोलॉजी यूज करने में कंफर्टेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जब हम मोबाइल में या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मेथड जब हम यूज करें तो उसको हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, अपने पढ़ाने पेडागोजी में कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उस पर फोकस करना है। तो उसके लिए हमें अवेयर किसी चीज़ों से टीचर को रहना चाहिए, तो उसमें कह रहा है कि जो कंटेंट नॉलेज है वो अवेयर होना चाहिए, उसका मास्टरी होनी चाहिए उसमें। दूसरा करंट लर्निंग स्टाइल, किस लर्निंग स्टाइल से वो पढ़ाएगा वो होना चाहिए। तीसरा जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसकी क्या है, उस पर करंट नॉलेज हो गया। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करेंगे वो, तो वो जब सब चीज़ें मोबाइल के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन वो तैयारी के साथ हम जो भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो स्टूडेंट को कनेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट अडॉप्ट जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करेगा, वो इंस्ट्रक्शन बोर्ड जो हमें इंस्ट्रक्शन देके स्टूडेंट यहाँ पे उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो उसके बाद इंटेलिजेंट रिट्राइव, जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के पास पहुँचेगा। इंटरफेस मॉडल में आ गया। इंटरफेस मॉडल में यहाँ क्या होगा, पढ़ने के बाद स्टूडेंट उसमें यहाँ जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसमें फीडबैक देगा वहाँ पे, वो स्टूडेंट मोड से भी वो हो सकता है, इधर से डेटा गया और फिर जो पढ़ने के बाद जो भी स्टूडेंट को लगा वो इवोल्यूशन हुआ या उसका फीडबैक उसको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं, जो भी फीडबैक हो इस प्रोसेस के थ्रू आसानी से मोबाइल लर्निंग को हम समझ सकते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मोबाइल के साथ साथ हम किसी भी टेक्नोलॉजी का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं लर्निंग में, तो उसको हम अगर बताना तो इस तरह से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक टीचिंग मॉडल है मोबाइल लर्निंग, कैसे हम वो उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मोबाइल लर्निंग सिस्टम कैसे को समझने के लिए पिक्चर आपको आसान कर देगा कि कैसे हम नॉलेज का मतलब जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करें, टेक्नोलॉजिकल यूज कैसे करें, उस फॉर्मेशन को कैसे हम प्रेजेंटेशन या एडॉप्टिव जो वर्ड में या पीडीएफ में जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहें, बच्चों को पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन कैसे दें, क्या निर्देश दें उसमें पढ़ने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन कैसे गेन करता है और अपने अनुसार समय के अनुसार कैसे वो उसको पढ़ता है, उसका फीडबैक कैसे देता है। तो इस पूरा प्रोसेस जो है एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। इधर से जो प्रोसेस होगा वो होते हुए वह फिर रिटर्न होगा तो फीडबैक आएगा।
तो ये रहा हमारा मेथड। अब इसके बेनिफिट क्या हैं, ये तो हमने देखा कि कैसे हम उसको सिस्टम में को कैसे हम यूज कर सकते हैं सिस्टम मेथड के थ्रू। तब उसके बेनिफिट क्या क्या आएंगे, तो बेनिफिट में कह रहा है कि एक्सेसिबिलिटी है, जो मोबाइल लर्निंग है वो एक्सेसिबल है। तो मोबाइल लर्निंग इनेबल टू लर्नर टू एक्सेस एजुकेशन कंटेंट एनी टाइम एनीवेयर, ठीक। ब्रिंगिंग फ्रॉम द कंटेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम, जो भी ट्रेडिशनल क्लासरूम था उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मोबाइल एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी हम उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। उसका फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल किस मोड में, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मोड में। वो फ्लेक्सिबल किस लिए, ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग शेड्यूल, जो भी पढ़ना चाहे उसको अपने हिसाब से पढ़ सकता है, इंडिविजुअल पे बेसिस पे डिपेंड करता है वो इस तरह से। फिर पर्सनलाइजेशन है, उसमें कैसे मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफर द इनकॉर्पोरेट एडॉप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी विच एजुकेशनल कंटेंट एक्टिविटी इंडिविजुअल लर्नर नीड टू प्रिफरेंस एंड लर्निंग इस प्लेस। कोई भी एक्टिविटी हो क्विज के थ्रू, मॉडल के थ्रू, वो पर्सनलाइज लर्निंग पे वो फोकस करा कि जो कोई भी स्टूडेंट पर्सनल उसके जो नीड है उसके अनुसार वो पढ़ना चाहे तो इस हिसाब से अलग से पढ़ सकता है। उसके बाद इंटरेक्टिव है, जो भी हम मोबाइल लर्निंग के थ्रू हम पढ़ाना चाह रहे हैं, मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन जो है, प्लेटफॉर्म जो है, फ्रिक्वेंटली इंटीग्रेट इंटरेक्टिव फीचर्स सच एज द क्विज गेम। तो अलग अलग तरीके से पढ़ाएं, कैसे पढ़ा सकते हैं उसमें कह रहे हैं क्विज है, गेम है, सिमुलेशन है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके उसमें वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। तो बहुत सारे हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे उस चीज़ को, कोलैबोरेटिव होगा। उसके बाद कास्ट इफेक्टिव है, समय रियल टाइम फीडबैक भी उसमें प्राप्त होगा। तो ये सारे जो हमारे ये जो पैरामीटर हैं वो क्या है, वो दिखा रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल अगर एजुकेशन करें तो कितने सारे क्या है बेनिफिट फ़ायदे होंगे स्टूडेंट को, कैसे वो हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं हम पढ़ने में। तो इस तरह जैसे हम मैथ पढ़ना चाहे तो गेम के थ्रू, हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वीडियो के थ्रू, गेम के थ्रू, हम बच्चों को क्विज के थ्रू, करंट अफेयर्स। तो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग मेथड से हम उसको इंटीग्रेट करके मोबाइल के थ्रू हम आसानी से उसको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सिस्टम जो हम ये फिगर अगर देखें तो कैसे बच्चा उस चीज़ को समझेगा, तो उसमें अगर हम देखें तो कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये पहले मोबाइल लर्निंग जो कंसेप्ट दिखा है, उसके बाद रिफरेंट एजुकेशन इन्वायरमेंट हुआ, रॉ डेटा जो भी हमने डेटा हुआ, प्रिपरेशन हुआ, भाई अपडेट डेटा यहाँ पे जो भी उसने पढ़ने के हिसाब से जो अपडेट किया, अपडेट हुआ, डेटा माइनिंग हुआ, टेस्ट हुआ, उसका मॉडल जो भी मॉडल बना, पेरेंटल फीडबैक हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ उसका। तो इस तरह से पूरा सर्कल चलेगा कि कैसे इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो किस हिसाब से जा रहा है, और बच्चा पढ़ने के बाद उसका हम इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि जो डेटा हमने रॉ मटेरियल दिया वो प्रिपेयर किया, उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ उसका हम अपडेट लेते हैं, किससे, टेस्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू। तो जो टेस्ट हम लेंगे, टेस्ट करेंगे तो डेटा उस हिसाब से हमारा, तो हमें फीडबैक मिलेगा कि नहीं कहाँ पे इशू है, उस चीज़ को सुधार के हम फिर से उसको भेज सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं उसके थ्रू। उसके बाद हम लिमिटेशन पे जाते हैं कि हमने पढ़ा बेनिफिट, उसको कैसे हम पढ़ा सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो उसके साथ बेनिफिट के साथ साथ कुछ चीज़ें लिमिटेशन भी उसमें है, जैसे हम डिवाइस लिमिटेशन, बहुत सारी डिवाइस लिमिटेशन इसलिए कि जो लर्नर है, हो सकता है बहुत सारे लर्नर के पास डिवाइस है लेकिन कुछ के पास नहीं होगा, या डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशन हो सकते हैं इसमें। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल से क्या है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं बहुत, ये भी एक लिमिटेशन, क्योंकि पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हो तो गूगल के थ्रू किसी और पेज पे चले गए, कोई और जो सब्जेक्ट है उससे अलग वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगे, वीडियो देखने लगे, तो मनोरंजन करने लगे, तो उनका डिस्ट्रैक्शन, जो भी पढ़ रहे हैं मोबाइल से क्या होगा, उनका डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। तो एक तरह से एक लिमिटेशन है, इसलिए
क्या करना है कि हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना जाए, तो ऐसे हमको बनाना पड़ेगा, उस चीज़ को मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कैसे हम उसको करते हैं। तो ये हमारा एक क्या करें लिमिटेशन है मोबाइल एजुकेशन का। टेक्नोलॉजिकल बैरियर किस वे मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन में रिक्वायर द स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी स्किल सॉफ्टवेयर। कुछ प्लेटफॉर्म जो है मोबाइल लर्निंग जैसे जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वो जो मोबाइल है वो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए अपडेट होने, मतलब उसमें चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, स्किल चाहिए, तो इस तभी वो एक्सेस कर सकता है आसानी से, तभी वो मोबाइल सपोर्ट कर सकते हैं, तभी हम उस चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें। इसलिए ये हमारा क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन स्क्रीन रियल इस टाइम का। फिर कनेक्टिविटी इशू आ सकती है, लैक ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। मोबाइल लर्निंग के माध्यम से अगर पढ़ा रहे तो क्या होगा, बच्चे में सोशल इंटरेक्शन की कमी आएगी, क्योंकि जो क्लासरूम में सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चों में आपस में जो बातचीत होती है, जो शेयरिंग होती है, जो कल्चरल शेयरिंग होती है, लैंग्वेज शेयरिंग होती है, जो फीलिंग शेयरिंग होती है, तो वो मोबाइल के थ्रू हम उन चीज़ों को नहीं दे सकते। तो एक तरह से हमारा वो क्या है कि लिमिटेशन है वो मोबाइल लर्निंग से। सिर्फ हम मोबाइल लर्निंग के थ्रू हम बच्चों को देते हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है लिमिटेशन। फ़ायदे हैं तो उसके कुछ न कुछ नुकसान भी हैं। उसके बाद डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर मोबाइल लर्निंग। तो हम मोबाइल लर्निंग अगर हम दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम अगर देखें कह रहे हैं कि मोबाइल लर्निंग में स्मार्टफोन और उसके बारे में बता रहा है कि स्मार्टफोन है, पावरफुल टूल्स है, उसमें मोबाइल लर्निंग हम आसानी से कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर एडॉप्ट कर सकता है। तो इनसे जो उसके बाद स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया। टैबलेट भी ये क्या है कि टैबलेट ऑफर द लार्ज स्क्रीन कंपेयर द स्मार्टफोन की अपेक्षा क्या है थोड़ा बड़ा स्क्रीन उसमें दिया, तो पढ़ने में उसमें से थोड़ा आसानी होती है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, नोटबुक हो गया, ई रीडर हो गया, ई रीडर भी आता है, सिर्फ उसमें क्या होता है बुक फॉर्म में हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ पढ़ने के लिए ई रीडर प्रोवाइड द कन्वीनियंस एंड फीचर लाइक द ई लिंक डिस्प्ले, लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो बहुत सारे फीचर हैं उसमें, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, जिसके थ्रू हम ई रीडर के थ्रू या बहुत सारे जो सिस्टम है ऐसे टाइप की तरह बना रहे हैं जो आप पढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो ये सारे क्या है टेक्नोलॉजी है एक तरह देखें। उसके बाद वेरेबल डिवाइस है, मोबाइल्स ऐप्स हैं, बहुत सारे मोबाइल्स ऐप्स हैं जिसमें गेम्स, क्विज, लैंग्वेज लर्निंग के लिए एप्लीकेशन है, उसको रिपीट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं। उसके बाद मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, जिसमें मोबाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म वेब बेस्ड या ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट होस्ट एजुकेशन कंटेंट, कोर्स, लर्निंग रिसोर्स, एक्सेसिबिलिटी वाया द मोबाइल। जो भी मतलब जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है वेब बेस्ड हो सकता है प्लेटफॉर्म है, जो होस्ट एजुकेशनल कंटेंट को, कोर्स को, लर्निंग को, रिसोर्स को वो मोबाइल के थ्रू आसानी से वो डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दिस प्लेटफॉर्म ऑफर द फीचर सच एज द मल्टीमीडिया कंटेंट, इंटरेक्टिव क्विज, गेम्स, डिस्कशन। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं, कनेक्ट होकर हम क्विज खेल सकते हैं, उसमें हम गेम के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो ये क्या है नए नए ऐप हैं, जो नए नए प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें एक टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्या कि डेटा स्टोर है, उसमें जो भी हम चाहें वहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की इनेबल द लर्निंग टू एक्सेस एंड स्टोर द एजुकेशनल कंटेंट, कोलैबोरेट विद द पीयर्स एंड सिंक्रोनाइज लर्नर प्रोग्रेस अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइस एंड सेमेस्टर। कह रहा है कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, जो हमारा डेटा स्टोर है, एजुकेशन डेटा हमारे क्लाउड पर स्टोर है, हम बच्चे को एक्सेस करने के लिए तो दिए, तो कहीं से भी क्लाउड से क्या करता है वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो सिंक्रोनाइज कर सकता है, वो मल्टीपल लर्निंग के साथ कनेक्ट हो सकता है वहाँ पे, और अपने जो भी उसका पढ़ने का है, जो भी उसके हैं बहुत सारे टूल्स, इन्वायरमेंट लर्निंग, LMS, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हम यूज ऑफ मोबाइल इन एजुकेशन। तो एक्सेस टू एजुकेशन ऐप, हम मोबाइल का यूज करें तो एक्सेस एजुकेशनल ऐप है यूज करें, उसमें क्या क्या दे रहा है मोबाइल सर्व द प्लेटफॉर्म एजुकेशनल ऐप्स। वही चीज़ बता है कि मोबाइल ऐप बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जिसमें ऐप्स हो गए,
सब्जेक्ट लर्निंग मटेरियल हो गया, ई बुक एंड डिजिटल रिसोर्स जो लाइब्रेरी के थ्रू, ई लाइब्रेरी के थ्रू डिजिटल रिसोर्स बहुत सारे गूगल से अलग अलग रिसोर्स प्लेटफॉर्म से हमें प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को आसानी से हम ऑनलाइन ई बुक के थ्रू, ई रिसोर्स के थ्रू, डिजिटल रिसोर्स के थ्रू आसानी से पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसमें कोलैबोरेटिव मोबाइल फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू द एप्स एंड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल द स्टूडेंट इंगेज द डिस्कस ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड उसकी समस्या जो है वो ऑनलाइन जो ग्रुप है उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं, उससे क्या कि जो अनुभव वो शेयर कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारे कोलैबोरेशन है, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, उनको नॉलेज गेन करने में आसानी होगा। स्किल डेवलपमेंट थ्रू द मोबाइल कोर्स, मोबाइल कोर्स से जो स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट चला तो वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट का, जिससे वो अर्न कर सकें। वर्चुअल क्लासरूम वेबिनार, वर्चुअल मोबाइल के थ्रू वो वर्चुअली क्लासरूम भी गूगल मीट से या गूगल जूम से या जो भी माध्यम है उससे हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट से आसानी से गूगल क्लासरूम के थ्रू हम जुड़ सकते हैं। वेबिनार हम जो हो रहे हैं, जो नॉलेज जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है उस किसी भी टॉपिक पे, नेचुरल रिसोर्स पे या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे या किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट एरिया में जो वेबिनार करा रहे हैं उन पर रिसोर्स पर्सन, एक्सपर्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनके हम लैंग्वेज सुन सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो रहे हैं मोबाइल लर्निंग के थ्रू। हम आसानी से एजुकेशन में इसका इस्तेमाल करके हम अपने सब्जेक्ट, अपने नॉलेज को और इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो कंक्लूड अगर हम करें कि हम जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या सीखा, तो मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग हैज इनकरेज द डायनेमिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन, इनेबल द वैरायटी ऑफ डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। मोबाइल लर्निंग तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आसानी से जुड़ सकते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे जो है एक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। ई रीडर प्रोवाइड द, जो ई रीडर है, ई बुक्स है, डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मोबाइल के थ्रू हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। घर बैठे हम कहीं भी, कहीं जहाँ भी हो, किसी भी टाइम कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका हम रीडिंग कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल रीडिंग कर सकता है, स्टूडेंट लर्नर बेसिस पे होता है, लर्नर बेसिस पे वो आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूज कर सकता है। इस तरह से हम देखें तो एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग का जो हमारा कंसेप्ट है, एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके बेनिफिट क्या, उसके लिमिटेशन क्या है और कितने सारे प्लेटफॉर्म है उसका, तो उसका इस्तेमाल कर अपने हम एजुकेशन नॉलेज को, अपने हम जो भी हमारा स्किल है उसको हम डेवलप कर सकते हैं और इससे ये सारी चीज़ें हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।